हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एकेपी फिजिक्स 1.0 में। बेटा आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा अपन पढ़ते थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में फिजिक्स के अंदर। और देखिए बेटा आज के लेक्चर में अपन लोग बात कर रहे हैं जब आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो कंडक्टर होता है इज मेड बाय कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग बेटा किससे बना होता है? कंडक्टिंग वॉल से बना होता है। और ये जो आइसोथर्मल वाली जो प्रोसेस है बेटा, ये कौन सी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। और ये बहुत धीरे धीरे होती है प्रोसेस, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी वजह से हीट फ्लो की रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, जिस वजह से पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर बेटा इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट, जिसकी वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ दैट प्रोसेस इज नॉन एज इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा ये वाला प्रोसेस कितना हो जाएगा अपने पास में? जीरो हो जाएगा। चलिए इसमें अपने पास चेंज इन टेम्परेचर हो गया जीरो। चलिए ये वाला पॉइंट क्लियर करने के बाद में अपने को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है सर, ये कौन से लॉ में रहता है? बॉयल्स लॉ में। तो यहाँ से अपन बॉयल्स लॉ के अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं कि सर बॉयल्स लॉ के अंदर टेम्परेचर अपना क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो अपने पास जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है बेटा वो क्या होती है? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और एक बात बताओ, जब इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी दे रखी है सर, एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, आर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है अपने पास। चलिए सर यहाँ से अगर बात करें तो टेम्परेचर भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो अगर ये तीनों चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या अगर मैं बात करूं P और V के बीच के रिलेशन की, तो क्या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरे पास आ जाएगा V एंड PV विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। और मेरे पास एक नया रिलेशन बन के आया दैट PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे बेटा अपन मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अपने पास mv इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है, तो अपन उसको m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर अपने पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो बेटा अपन आज की वीडियो में इसमें क्या लिख सकते हैं? अगर अपने को PV कांस्टेंट दिया है तो अपन इसको लिख सकते हैं दैट P1v1 इज इक्वल टू P2v2। P1v1 इज इक्वल टू बेटा क्या लिख सकते हैं? P2v2। अगर ये वाला पॉइंट अगर अच्छे से सबको क्लियर हो गया तो वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर अपन बात कर रहे हैं बेटा, वर्क डन निकाल रहे हैं किसके लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो सब वर्क डन का अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल। अगर बेटा ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है तो यहाँ से अपन आइडियल गैस की इक्वेशन जानते हैं। कौन से गैस की बेटा? आइडियल गैस की इक्वेशन अपन लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। और आइडियल गैस की इक्वेशन होती क्या बेटा? आइडियल गैस की इक्वेशन होती है अपने पास PV इज इक्वल टू एनआरटी। और बेटा यहाँ से अगर अपन प्रेशर का अगर वैल्यू निकाल के अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट अगर कर देते हैं तो अपने को P का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? एनआरटी डिवाइडेड बाय V। ओके सर, अपन ने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया और अपने पास वर्क डन का जो वैल्यू आया दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ एनआरटी डिवाइडेड बाय V फ्रॉम V इनिशियल टू V फाइनल एंड DV। सर एनआरटी अपने पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। एनआरटी अपने पास यहाँ से आ गया कांस्टेंट, जिस वजह से अपन ने इसको निकाल लिया बाहर। ये बाहर आने के बाद में अपने पास अंदर बच गया 1/V। अब बेटा देखो नेक्स्ट स्टेप में अपन बात कर रहे हैं कि 1/V का अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/V का इंटीग्रेशन अपने को मिलेगा log E बेस का V। चलिए सर log E बेस का V अगर अपने को मिल रहा है यहाँ से, इसका मतलब अपने को ये चीज़ समझनी होगी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/V dV विल बी सिंपली इक्वल टू log E बेस का क्या मिल जाएगा बेटा अपने को? V। इसका मतलब 1/V का इंटीग्रेशन अपने पास क्या होता है बेटा? log V। चलिए अगर ये वाला पॉइंट क्लियर है तो अपन इसको अगर लिमिट उसमें सब्सटीट्यूट अगर करेंगे तो बेटा अपने पास क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू NRT log EV फाइनल माइनस log EV इनिशियल। अगर ये वाला पॉइंट अगर अच्छे तरीके से अगर आपको क्लियर है तो बेटा अपन एक फॉर्मूला जानते हैं बिल्कुल बेसिक सा, दैट इज कि log m माइनस log n, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? log m अपॉन n। चलिए अगर ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है तो इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट करके ये वाला मेथड निकाल सकते हैं। और V फाइनल अपॉन V इनिशियल, अगर सर ये वाला पॉइंट अगर V फाइनल अपॉन V इनिशियल बन रहा है तो अपन ने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये पढ़ा था दैट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और यहाँ पे अगर अपने को V फाइनल अपॉन V इनिशियल दे रहा है तो सर अपन इसको प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? P इनिशियल अपॉन में P फाइनल। बाकी अपन इसको एज इट इज़ रख लेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन अगर बात करना चाहें तो सर अपन ने यहाँ पे इस वाले स्टेप में इसको log 10 की बेस में यहाँ पे चेंज कर लिया। इसके लिए अपन ने दो फॉर्मूले और बनाए जिसको 2.303 से अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया? इसको बेटा मल्टीप्लाई कर लिया। इसका मतलब अगर अपने को E बेस का log अगर चेंज करना होगा log 10 बेस में तो बेटा अपन उसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट में अगर अपन यहाँ से बात करना चाहें तो बेटा 6 नंबर अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर अपन बात करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, किससे बात कर रहे हैं बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अपने को ये वाली चीज़ जरूर समझ में आनी चाहिए। क्या चीज़ की सर अपन बात कर रहे हैं, द डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा यू प्लस का डब्ल्यू। सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताइए। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस का डब्ल्यू। सर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी इसके लिए जीरो हो रहा है, इसका मतलब एक बात बताइए कैसे। सुनिए बात, सर आपने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो क्या डेल्टा टी भी बेटा कितना हो जाएगा, जीरो। और डेल्टा टी अगर जीरो है तो ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि सर डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज सिंपली इक्वल टू बेटा एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। और अगर यहाँ से अपना डेल्टा टी अगर जीरो है तो क्या मुझे एक बात बताओगे, क्या सर डेल्टा यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ठीक है, इस वजह से अपन ने यहाँ पे डेल्टा यू को कितना पुट कर दिया बेटा, जीरो। और ये वाली जो कंडीशन अपने पास निकल के आई दैट डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है बेटा, आइडियल गैस के लिए। किसके लिए वैलिड होता है, आइडियल गैस के लिए। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि आइसोथर्मल प्रोसेस बेटा प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बेटा इसके लिए जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है या लगभग जीरो होता है, जिस वजह से हीट फ्लो नहीं कर पाएगा, इसलिए अपन लोग इसको ये बोलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट स्क्रीन क्या बोल रहा है बेटा, पीवी ग्राफ निकाल दें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। पीवी ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो अपने को एक पॉइंट यहाँ से क्लियर होना चाहिए कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब जो अपना रिलेशन बन रहा है दैट इज Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। तो बेटा ये वाले जो इक्वेशन है ये होती है अपने पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ से जो अपना ग्राफ चला जाएगा दैट विल बी सिंपली द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफ अपन इसी में क्रिएट करते हैं P और 1/V के अंदर। अगर अपन ग्राफ बना रहे बेटा P और 1/V में, रिलेशन सर वही है, लेकिन एक बात बताइए इस बार ग्राफ किस में बन रहा है, P और 1/V में। अभी ग्राफ किस में बन रहा था, P और V में। P और V में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आपने बनाया है P और 1/V में तो बेटा ग्राफ कैसा चला जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, बिकॉज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब एक इक्वेशन अपने पास बन रही है दैट Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है तो अपन इसको क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, क्योंकि इसके लिए स्ट्रेट लाइन के लिए अपने पास इक्वेशन होती है Y इज इक्वल्स टू mx प्लस का c। उम्मीद कर रही है ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई होगी, आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। अगर यहाँ से बेटा नेक्स्ट बात करें 9 नंबर स्लाइड के ऊपर, तो ये आती है अपने पास कि स्लोप अगर निकालना चाहें अपन पीवी ग्राफ के लिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइए इस वाले में अपन अगर बात करें तो सर m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है dp/dv। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा कि आपने एडियाबैटिक में पढ़ा था कि सर पीवी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। पीवी क्या है बेटा, कांस्टेंट। वहाँ पे पीवी की पावर गामा कांस्टेंट था, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, पीवी। एक बात करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या वी के रेस्पेक्ट में, चलिए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। सर पी बाहर आ गया dv/dv प्लस वी बाहर dp/dv। और कांस्टेंट का करेंगे तो कांस्टेंट का जीरो होता है ना। अरे ये सबको पता है कि नहीं पता, उम्मीद कर रहे हैं भाई सबको पता होगा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं होता। चलिए यहाँ से ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और dv/dv कितना आ जाएगा बेटा, 1। dv/dv कितना आ गया, 1। चलिए ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर होगा। तो p प्लस का v dp/dv इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। कितना आ गया, जीरो। तो इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, द dp/dv इज इक्वल टू माइनस का p/v। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो बेटा ये अपन ने किसका स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइए नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करना चाहें यहाँ से स्पेसिफिक हीट फॉर IT। IT का मतलब बेटा यहाँ से IT का मतलब और कुछ नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ कौन से प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो यहाँ से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं कि सर ने IT क्या लिख दिया, IT कुछ नहीं बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस ही है। तो C इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अपने पास क्या आता है, स्पेसिफिक हीट के लिए डेल्टा क्यू अपॉन में अपन निकालना चाहें तो फॉर्मूला आएगा अपने पास n डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया बेटा, जीरो रख दिया, जिस वजह से C का वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गया, इनफाइनाइट निकल के आ गया। आइए बात करते हैं इसके बाद में लास्ट स्लाइड पे अपन बात करेंगे बल्क मॉडुलस निकालेंगे, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो बेटा बीटा के लिए जो अपने पास फॉर्मूला होता है दैट इज -v dp/dv। बीटा इज इक्वल टू -v dp/dv। एक बात बताओ सर dp/dv क्या है, स्लोप। dp/dv अगर यहाँ से बात करना चाहूँ सर, dp/dv अभी तो निकाल के आए थे, dp/dv क्या था बेटा, स्लोप था। स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का एक बात बताओ कितना आया था, माइनस का p/v। पुट करो यहाँ पे सर, v से v कैंसिल हो गया
माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस बन गया, तो क्या बन गया बेटा, P। इसका मतलब सर बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस का किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर। उम्मीद कर रहे हैं बेटा ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।